हेलो दोस्तों, एम.के. सिंह लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के संस्कृत का 7वां चैप्टर नीति श्लोका। और इस पाठ का हम लोग महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि विदुर कौन थे? ए मंत्री, बी वैद्य, सी कवि और डी शिक्षक। तो दोस्तों, महात्मा विदुर जो थे वे एक मंत्री थे, यानी कि ऑप्शन ए नंबर होगा, जो धृतराष्ट्र के दरबार के मंत्री थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए होगा, मंत्री थे। अगला प्रश्न देखिए। नीति श्लोका पाठ कहाँ से संकलित है? ए विष्णु पुराण, बी रामायण, सी महाभारत और डी हरिवंश पुराण से। तो नीति श्लोका पाठ जो है वो महाभारत से लिया गया है। और इस नीति श्लोका पाठ में धृतराष्ट्र और महात्मा विदुर के वार्तालाप का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसलिए आंसर होगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, नीति विषयक प्रश्न विदुर से किसने पूछा? ए युधिष्ठिर ने, बी धृतराष्ट्र ने, सी भीष्म ने, डी अर्जुन ने। यानी कि नीति विषयक प्रश्न जो है महात्मा विदुर किनसे पूछते हैं? तो धृतराष्ट्र, जो कौरवों के पिता थे, यानी कि दुर्योधन जो बड़ा बेटा था उनका, धृतराष्ट्र का, महाभारत में का। ठीक है, तो वही धृतराष्ट्र के महात्मा विदुर क्या थे? मंत्री थे। तो मंत्री विदुर धृतराष्ट्र को अपने प्रश्नों का जवाब दे करके उनको संतुष्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है कि महाभारत के किस पर्व में विदुर के नीति श्लोक है? ए शांति पर्व, बी भीष्म पर्व, सी उद्योग पर्व और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा शांति पर्व। यानी कि महात्मा विदुर जो है धृतराष्ट्र को अपने श्लोकों के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से धृतराष्ट्र को शांत करा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न है कि परम कल्याण कारक क्या है? तो ए है धर्म, बी कर्म, सी दर्शन, डी नीति। तो इसका सही उत्तर होगा ए धर्म। यानी कि धर्म पर चलने वालों का हमेशा कल्याण होता है। तो ऑप्शन होगा ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न है, शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो ऑप्शन ए है दया, बी क्षमा, बी लोभ और सी मोह। शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो मनुष्य को तभी शांति मिल सकता है जब उसके अंदर क्षमा का गुण आ जाए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन होगा इसका बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न है कि परम संतोष देने वाली क्या है? अर्थात मनुष्य को संतुष्टि किससे मिलती है? विद्या से, बी धन से, सी संतति से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विद्या से। यानी कि जिस मनुष्य को विद्या अर्थात शिक्षा प्राप्त है वो शिक्षा उसको संतुष्ट करने वाली होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए।
8वां प्रश्न है कि परम सुख देने वाली क्या है, अर्थात सुख मनुष्य को प्रदान करने वाली इनमें से कौन है। ए है हिंसा, बी अहिंसा, सी निंदा, डी तपस्या। तो सुख प्रदान करने वाला सीधा एक ही इसमें शब्द दिखाई दे रहा है, अहिंसा। ठीक है, यानी कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना और ईर्ष्या की भावनाएं नहीं रखना, ये अहिंसा की श्रेणी में आता है। इसलिए अगर व्यक्ति को सुखी रहना है तो उसे अहिंसा का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न है, सर्दी गर्मी भय अनुराग, सर्दी गर्मी भय अनुराग संपत्ति दरिद्रता किसके कार्य में विघ्न नहीं डालते हैं। मतलब कि जो सर्दी में गर्मी में भय से अनुराग से और संपत्ति से दरिद्रता से, यानी कि सभी समय में एक जैसा रहता है, उसको क्या कहते हैं। ए धनी, बी बली, सी पंडित, डी मूर्ख। तो इसका आंसर होगा डी नमक। मतलब कि जिसको सर्दी गर्मी भय ये सब कुछ विचलित नहीं करता है, वैसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मूर्ख किसे कहते हैं। ए जो बिना बुलाए चला जाए, बी बिना पूछे बोलने लगे, सी अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करे, डी इनमें से सभी। तो मूर्ख ये ए बी सी ये तीनों ऑप्शन होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, क्योंकि मूर्ख जो है बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाता है, बिना पूछे बकबक करता है और जिस पर विश्वास नहीं करना होता है उस पर भी विश्वास कर लेता है, इसलिए ये डी नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि अगला प्रश्न कि ऐश्वर्य चाहने वालों को कितने दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए। मतलब कि अगर सुख समृद्धि पाना है तो मनुष्य को कितने प्रकार के दोषों को त्यागना चाहिए। 4, 5, 6, 8। तो इसका आंसर होगा 6 प्रकार के दोष। वो 6 प्रकार के दोष कौन कौन है। तो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह और दीर्घसूत्रता, ये सभी के सभी जो है मनुष्य को त्याग कर देने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न है, धर्म की रक्षा किससे होती है। तो दोस्तों धर्म की अगर रक्षा करनी है तो इन सब में से किससे हो पाएगा। धन से, पूजा से, सत्य से कि संतोष से। तो आंसर होगा सत्य से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 13 नंबर है, विद्या किससे सुरक्षित होती है। सत्य से, योग से, तपस्या से कि सदाचरण से। तो इसका उत्तर होगा योग से। योग का मतलब निरंतर अभ्यास से विद्या सुरक्षित होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कुल की रक्षा किससे होती है। ए सदाचार से, बी विद्या से, सी धन से, डी सत्य से। तो इसका उत्तर होगा ए, सदाचार का मतलब अच्छे आचरणों से कुल की रक्षा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तो 15 नंबर प्रश्न है, विनय भाव किसका नाश करता है। ए क्रोध का, बी लोभ का, सी अपयश का और डी मोह का। तो इसका उत्तर होगा अपयश का। मतलब कि ईर्ष्या इसका अर्थ हुआ। तो ईर्ष्या को कौन हटा सकता है। विनय अर्थात विनम्रता का व्यवहार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 16 नंबर है कि नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। प्रकार के, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के। तो इसका उत्तर होगा 3। जैसे काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों जो है व्यक्ति को नर्क के द्वार की तरफ लेके जाता है। ठीक है, इसलिए इनको त्याग देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
17 नंबर प्रश्न है, दुख का विषय क्या है? भ्रांति, शांति, अशांति, क्रांति। तो दुख का विषय क्या है दोस्तों? अशांति। कि जब तक मनुष्य अशांत रहेगा उसको केवल दुख ही दुख मिलेगा। ठीक है, इसलिए उस ऑप्शन होगा इसका सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि बिना बुलाए कौन आता है? ए सज्जन, बी दुर्जन, सी मूर्ख, डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो बिना बुलाए दूसरे के यहाँ जाता है वैसा व्यक्ति तो सिर्फ मूर्ख ही हो सकता है। ठीक है, इसलिए आंसर होगा इसका मूर्ख। ठीक है, इस तरह से हम लोग 7वें लेसन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट किए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।